कश्मीर में जाएंगे तो बोलेंगे कश्मीर से तो स्विट्जरलैंड अच्छा है, स्विट्जरलैंड जाएंगे तो बोलेंगे ऑस्ट्रिया अच्छा है, ऑस्ट्रिया में जाएंगे तो अरे अलास्का में जो था ना यार, आइस जो दिखता था ना वो अलग ही था। अरे ऑस्ट्रिया एंजॉय करो ना भैया। इट्स अ जनरल अपनी एक आदत है कंपैरिजन करने की। अपन अपने आप को दुखी कर रहे हैं ना। ये मैंने 5 साधना बताई है। इस 5 साधना में भी 3 लेवल है, 3 लेवल के साधक है, बिकॉज अपन एक मिक्स क्राउड है। तो अपन 3 लेवल के साधक है। फर्स्ट लेवल 0 लेवल पे जो अपन है, जो सोचते हैं और बोल लेते हैं, जजमेंट करने का आदत है, क्रिटिकल करने का आदत है, एंड वी टेल इट इन द ओपन पब्लिक। सो वी नीड टू कंट्रोल अवर माउथ। दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ साधना। एक ऊंचे लेवल का साधक होगा जो मन में सोच लेता है बट बोलता नहीं है। ही हैज टू कंट्रोल ये सब चीजें उसके मन में भी विचारनी है। दैट इज द सेकेंड लेवल। दैट इज द सेकेंड लेवल ऑफ साधना, कि मन में विचार आ गया वो भी मेरे पास नहीं है। एंड द थर्ड लेवल ऑफ साधना है, मैं पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों विचार नहीं करूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट देर आर सम साधक्स ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट। मैं पॉजिटिव कमेंट भी नहीं करूं। आई कम टू द स्टेज, आई रिमेन अनअफेक्टेड। मेरे को अच्छा लग रहा है वो चीज का भी नहीं। इट्स अ वेरी वेरी हाई लेवल। फ्यू पीपल, आई वुडंट नो, यू हैव टू एनालाइज वेयर यू स्टैंड। अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो उस पर कंट्रोल लेकर आऊँ। एक ने किसी ने लिखा कन्फेशन बहुत अच्छा दिया था कि आई नो आई एम वेरी कनिंग बट आउटवर्डली आई एम नॉट। इफ यू सी ऑन द कन्फेशन वॉल, इट्स गुड दैट शी इज एग्रीइंग टू इट। तो एट इज़ आपको मालूम है मैं कपटी हूँ, मैं कनिंग हूँ, तो मैं बदलाव लेकर आ सकता हूँ। तो कितनी चीज़ अपने मन में आते ही अपन एक विचार बना देते हैं, बट अपन बोलते नहीं है। इतना आपने कंट्रोल कर लिया अपने माउथ को, बट अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। ये सब 5 साधनाओं में। अपीयरेंस में मन में भी विचार नहीं आएगा कि राजेश ने टोपी उल्टी क्यों पहनी है, सीधी क्यों पहनी। मैं बोलूंगा नहीं, बट कितना बार मन में विचार आ जाता है। मेरे को तो मालूम है मेरे मन में विचार आ गया। सो कंट्रोल द माउथ, कंट्रोल द माइंड, एंड द थर्ड इज न्यूट्रल थॉट. So these are the 3 levels. You have to choose your level. You have to identify yourself and choose your level for these 5 sadhanas. So I end this. यहाँ Vaibhav. Just a question. When it comes to the second point, talking about celebrities or politicians, what is wrong with talking positive and being inspired by them? That is okay. Negative comments. We are being critical and judgmental. Yeah. See, when you are on the 3rd level, anything you want to imbibe in yourself, that is good. That's okay. We are all talking about negativity over here. Because generally 90% of the crowd will be on the 0 ground level. कि अपन बात बोल देते, टिप्पणी कर देते. So I hand over the mic to Shushma for 10 minutes to end the session. Thank you. Thank you so much. Hi everyone. 5-6 साल पहले मेरे भाई ने मेरा नाम कुछ अलग बदल दिया था. He started calling me Mother India. Okay, we had last session we discussed about blissful relations and we took it to the level of only husband and wife relations पे हमने last session में बात किया था. Then there were some suggestions by people कि husband wife relation तो चलो है, कभी तनाव में होता है. There is a very beautiful relation which generally you would feel कि उसमें तो stress होना ही नहीं चाहिए. It is totally love, the parent child relation. But वो relation में भी there is so much of stress coming in. So there was certain request by a few friends that please if you could cover that topic as well. So I said okay fine, let's research that and let's find out more about that topic. And there were certain things which I really found as I went through this material मुझे इतनी अच्छी लगी that I just felt I have to share it. Like, let's start with the topic for today is judgment. So does judgment end just at parties and with outsiders? We are judgmental at home as well. And judgmental about our own kids. ऐसा है, वैसा है, 2 बच्चे हैं तो ये ऐसा है और वो वैसा है. And you know, we feel I'm the manufacturer, he's the product. मैंने केक का बैटर बनाया और भाई मुझे मोल्ड चूज़ करना है, मैं सर्कल में डालूँ या मैं स्क्वायर में डालूँ या मैं हार्ट शेप में डालूँ. नहीं, वो बच्चा केक बैटर नहीं है. सो ही इज़ एन इंडिविजुअल सोल एंड
we are depriving, not depriving, but I mean, we want to treat it as a product कि ये मेरा है, that ego comes in, that expectation comes in, and we want to mold him into a particular image. And दो image लेकर हम चल रहे हैं. One is what we feel ये ऐसा है अभी, and the other image is what I want him to be. और दोनों चीज़ों में acceptance तो कहीं चला गया. So when there is no acceptance, can there be harmony? Can there be peace? You're always wanting कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो ठीक है जैसा है रहने दो. वी एज पेरेंट्स, हमारी तो ड्यूटी है ना, कहीं वो बच्चा गलत जा रहा है तो उसे सुधारने का. तो व्हेन यू से कि ठीक है वो जैसा है रहने दो, ग्लैडली एक्सेप्ट, डज इट एंड ओवर देयर? नो. Our duty is to guide them, and we will guide them, but how we guide, that therein lies the difference. Let's say छोटे बच्चे हैं, प्ले डेट के लिए आप लेकर जाते हो, यू आर इन द पार्क विद द चाइल्ड, एंड वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, और खेलते खेलते कुछ झगड़ा होता है, और वो जाके कोई बच्चे को जाके पुश करके आ जाता है, उसको किक कर देता है, मार देता है. अभी आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हो, आपको लगता है अरे ये जाके दूसरे को मार रहा है, ये लोग सब जन क्या सोचेंगे, मैंने उसको कुछ मैनर्स नहीं सिखाई है, जाके मारता है दूसरे लोगों को. आप जाके क्या करते हो, उसके पास जाके फटाक दूसरों को मारते हैं. आपने क्या किया अभी और उसको क्या बोला? चेक योर वर्ड्स, चेक योर एक्शन. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. यू ऑल हर्ड दैट, स्कूल में सीखा है, बोला है, बट रियलाइजेशन कभी कभी नहीं आती है कि हम उस बच्चे को गाइड तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कैसे गाइड कर रहे हो. सो फर्स्ट इज़ व्हाट यू आर सेइंग, हाउ यू आर सेइंग. दूसरी सिचुएशन, लेट्स से हम जैनों में अहिंसा को बहुत महत्व दिया जाता है. कहते हैं अहिंसा परमो धर्म. तो हम ऑलवेज राइट फ्रॉम एकदम छोटा सा बच्चे को हम बोलना चाहते हैं कि बेटा किसी को हर्ट नहीं करना. आप नीचे भी चल रही हो, कीड़ी भी होगी ना, तो हमारा पैर कीड़ी पे नहीं लगना चाहिए. और बोल देते कि नहीं नहीं देख के चल, वो कीड़ी है, उस पर पैर जाएगा, वो मर जाएगी, तुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा, नरक में जाएगा. वो बच्चा ये बातें सुनकर एक्शन रोक लेता है. ही इज़ केयरफुल. एक्शन तो रुक गया, कीड़ी को नहीं मारा, बट उसके बिलीफ सिस्टम में आपने क्या डाला? अगर मैं उस कीड़ी को मारता हूँ, मुझे पाप लगता है, मुझे पाप लगता है तो मैं नरक में जाऊँगा, मुझे दुख नहीं चाहिए. एवरीवेयर दैट आई इज़ सो इम्पोर्टेंट. मैं यू हैव गिवन हिम अ सेल्फिश थिंकिंग टू ओनली थिंक अबाउट हिज गुड. गाइड हिम द अदर वे अराउंड. वो जैसे आपको चोट लगती है, आपको आपकी बॉडी है, आपको कोई मारेगा, आपको दुख होएगा. वो कीड़ी है, वो उस छोटी बॉडी में है, लेकिन उसको भी अगर कोई मारेगा उसे दुख होएगा. जैसे यू डू नॉट लाइक बीइंग हर्ट, द एंट ऑल्सो डज नॉट लाइक बीइंग हर्ट. सो लेट्स बी केयरफुल नॉट टू हर्ट. सेम एक्शन होएगा, बट एक में बच्चा सेल्फिश बन रहा है, दूसरे में बच्चा कंपैशनेट बन रहा है. एंड दिस लर्निंग विल गो ऑन लाइफ लॉन्ग. उसके ज़िंदगी में कितने इंस्टेंसेस आएंगे, ऑलवेज ही विल ट्राई टू सी इन अ डिफरेंट वे. थोड़ा बच्चा चलो और बड़ा हो गया, नहीं वापस से थोड़े छोटे, उसके ऊपर एक एग्जांपल देती हूँ. छोटा बच्चा जब वो चलना सीखता है, पहले तो हमने उंगली पकड़ के चलाई, फिर उसको हम लोग एंकरेज करते कि चल तू खुद पे चल रहा है थोड़ा. अभी चलते चलते टेबल आ गई बीच में, ठोकर लग गई, बच्चा गिर गया, रोने लगा. एज ए मदर व्हाट डू वी ट्राई टू डू? क्या करेंगे? कंफर्ट करेंगे उसको, सबसे पहले चुप कराएंगे. और चुप कराने के लिए बहुत बार क्या करेंगे? टेबल ने मारा तुझे, हप, टेबल को हप करवा देते. मैंने शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक इवन आई हैव डन दैट. साक्षी के साथ में वो रोने लग गई, टेबल से लग गई, टेबल को हप करो, टेबल को हप करो. वो बच्चा भी हप 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 करके खुश होके चला जाता है कि ठीक है, उसका दर्द ख़त्म. व्हाट डू यू थिंक इज द बिलीफ सिस्टम यू आर पुटिंग इन हियर? व्हाट? Yes, number one thing, when I get hurt, the reason is somewhere outside. मुझे अपने कारण से दर्द नहीं हुआ, टेबल ने मुझे लगाया.
तो वो जब बड़ा भी होएगा वो टेबल की जगह कोई पीपल आ जाएंगे, कोई सिचुएशन आ जाएगा, ही विल नॉट लुक इनसाइड कि इफ़ आई एम हर्ट द कॉज लाइज समवेयर विद इन, लेट मी एनालाइज। तो एक तो वो अंदर नहीं देखेगा, दूसरा If you get hurt, you have to do the same to others. एग्जैक्टली अगर मुझे लगी है आई हैव द राइट टू हिट बैक, टिट फॉर टैट, एंड वो मारने के बाद में ही फील्स काम, पीसफुल, चुप हो गया। सिचुएशन वैसी ही लाइफ में आएगी आगे जाकर, हर सिचुएशन में ये बिलीफ सिस्टम दृढ़ होता जाएगा। बाद में टेबल की जगह जीते जाते लोग आएंगे, एंड व्हेन ही गेट्स हर्ट ही फील्स इसने मुझे हर्ट किया, आई हैव टू गिव इट बैक टू हिम, एंड व्हेन यू गिव बैक आफ्टर दैट दैट काम कम्स विद इन मी। ठीक है, मैंने उसको सिखा दिया, मज़ा चखा दिया, तो नाउ करना क्या? ये तो नेगेटिव उसकी बिलीफ सिस्टम हम बता रहे हैं। हाउ कैन यू गाइड देम जेंटली अदर वेज राउंड? वो बच्चा रो रहा है, आप लेकर जाओ, एक बार पहले उसे चुप करो, नो डाउट, मेक हिम काम डाउन, टेल हिम डोंट। अगेन यहाँ पर एक गलती हम बहुत बार कर लेते कि उसको बोलेंगे तू गलत था, देख तूने देख कर नहीं चला, उसमें भी उसका कॉन्फिडेंस शैटर होएगा कि मैं तो गलत करता हूँ। गाइड वेरी जेंटली, आप तो अच्छे चल रहे थे बट वो टेबल बीच में आ गई ना। समझदार कौन है? पैर किसके चलते हैं? आप समझदार हो, टेबल समझदार नहीं है, टेबल नहीं हट सकती है, आप अपना रास्ता मोड़ लो। So again that value system, the belief system that he will carry on for further on is situations आती है, I am responsible about how it affects me, let me find a way to take a detour and continue with my journey. That is our kids, I think, going on